गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर हमारा चलेगा वर्ण विचार। उससे पहले हमने पढ़ा था भाषा लेसन, भाषा पार्ट पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट कि भाषा क्या होती है। भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का साधन होता है। अब भाषा के हमने दो रूप पढ़े थे, मौखिक और लिखित। मौखिक में स्टूडेंट क्या होता है कि हम भाषा को बोल सकते हैं, अपने जो भी अपने विचार होते हैं उनको संकेतों के द्वारा समझा सकते हैं। लेकिन अपने विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई थी? लिखित भाषा की। और लिखित भाषा के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता हुई। अगर हमारे पास वर्ण नहीं होंगे तो हम शब्दों को लिखेंगे कैसे? तो यही हमें बताया जा रहा है कि अब हम आज किस पे विचार करेंगे? वर्णों पे विचार करेंगे। कि हमारी हिंदी वर्णमाला जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसमें हमें लिखने के लिए क्या बताया गया था? कुछ वर्ण बताए गए थे और उन्हीं वर्णों के आधार पे हम हमारी लिखित भाषा को करते हैं। अब आपने देखा है वर्ण। वर्ण क्या होता है स्टूडेंट? भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, उसको लिखने के लिए हमारे पास भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। उसी के द्वारा हम क्या है हमारी वर्णमाला शुरू करते हैं। तो इस निश्चित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा के निश्चित चिन्ह होते हैं, जैसे हमारी वर्णमाला दी हुई है। अब वर्णमाला हमारे निश्चित चिन्ह कौन कौन से दिए हुए स्टूडेंट? जैसे ए है, क है, स है, त है, ई है, ऊ है। ये हमारे क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं। अब हम शब्दों को बनाने के लिए हम इनको सही तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड क्या आती है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या कहलाती है स्टूडेंट? इन्हीं वर्णों को क्रमबद्ध यानी सही तरीके से लिखना ही हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। हमारे पास ये शब्द तो होते हैं, ए है, क है, स है, त है, लेकिन इसको सही उपयोग सही तरीके से लिखना ही हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। और हमारी हिंदी में एक वर्णमाला बताई गई है जिसमें पहले हमारे क्या आते हैं? स्वर। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर बताए गए हैं, ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? 11 स्वर बताए गए हैं। कितने? 11। हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर बताए गए। उसके बाद हमारे इसके दो शब्द और रहे हैं, अंग और अ है। इन दो को हम क्या बोलते हैं? अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार और अह को हम बोलते हैं विसर्ग। ये दो हमारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अंग और अह ये हमारे दो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं व्यंजन। व्यंजन में हमारे आते हैं क वर्ग के, क, ख, ग, घ, अड़। च वर्ग में आते हैं इसमें च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में आते हैं इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म।
ये हमारे 5 होते हैं। उसके आफ्टर हमारे इसके अंदर आते हैं अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। य, रे, ले, वे, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस व्यंजन। फिर हमारे क्या आते हैं इसमें? ऊष्म व्यंजन। श, 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 है, ये हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन आते हैं। फिर श्रे, त्रे, गे और श, ये हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये हमारी क्या होती है? वर्णमाला कहलाती है। इसके अंतर्गत हमारी वर्णमाला में हमारे 11 तो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं, और उसके बाद में 2 हमारे क्या होते हैं? अंग और अह, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाहक कहलाते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से, इन्हीं व्यंजनों की और इन्हीं वर्णों की सहायता से हम क्या करते हैं? हमारे शब्दों को लिखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे स्वर। आपको ये ज्ञान हो चुका है इसमें कि वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? हमारे जो भी लिखित भाषा होती है, जो भी हम लिखते हैं, उसके लिए निश्चित बनाए गए चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है? वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, हमारे कितने हैं? 11 स्वर होते हैं, और इन्हीं स्वरों के माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारे व्यंजन के साथ में लिखते हैं। अगर हम व्यंजन के साथ में नहीं लिखेंगे तो ये स्वर रहित होंगे और इसमें ए की ध्वनि नहीं निकलेगी, यानी स्वरों की ध्वनि नहीं निकलेगी। उसके बाद में हमारे ये होते हैं व्यंजन। व्यंजन कै, खे, गे, घे, ढे, ये हमारे कै वर्ग के व्यंजन होते हैं। ये हमारे चै वर्ग के होते हैं, ये हमारे टै वर्ग के होते हैं, ये तै वर्ग के, ये पै वर्ग के। उसके बाद में हमारे हैं अंतस व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे जितने भी होते हैं, ये कितने होते हैं हमारे? 25। कितने होते हैं? 25, यानी 25। 25 हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हम इनको स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे अंदर मुंह में स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में हम हमारे पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर, स्वर के 3 पार्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारे ए है, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ई है, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ऊ है हमारा ह्रस्व स्वर है, और हमारा रे क्या है? ह्रस्व स्वर। इनको ह्रस्व स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। और ये हमारी संख्या में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं इसमें? 4 ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है इसमें? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हमारे जैसे आ है, वो हमारा दीर्घ स्वर है। ई है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, ई नहीं है, ई, यानी उसको दुगना समय लगता है। ऊ, ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। उसके बाद हमारा क्या बचा? ए, आई, ओ, औ। ये हमारे संख्या में कितने होते हैं? 7। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब हमारे सारे स्वर हो चुके हैं। उसके बाद हमारा है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या कहलाता है इसमें? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, और उसमें ध्वनि हमारी ध्वनि निकलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने बोला इसमें ओम, इसमें हमें इससे तिगुना समय लगा है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर कहलाते हैं।
उसके आफ्टर हमारे हैं स्टूडेंट हमने अंग और अह, अंग और अह इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? अयोगवाह। अयोगवाह है हमारे दो अयोगवाह है हमारी वर्णमाला में, अंग और अह। अंग में हमारी क्या निकलती है? इसमें नासिकीय ध्वनि निकलती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम हमारे क्या है, इसमें से नाक में से ध्वनि निकलती है। जैसे स्टूडेंट है, आपको एग्जाम्पल बता रही हूं, अंदर, हम इसको क्या बोलते हैं? अंदर। अगर ये हमारा यहाँ पे नासिकीय नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? अदर। क्या हो जाएगा? ए द र, अदर हो जाएगा। तो हमें इसका क्या है, हमें नासिकीय जहाँ ध्वनि निकलती है वहाँ क्या होता है, हमें स्वर का उच्चारण लिखना पड़ता है। ये किसके लिए होता है? हाफ न या हाफ में के लिए। हाफ न और हाफ में के लिए हमारी नासिकीय ध्वनि निकलती है, उसके लिए हम अनुस्वार के रूप में दिखाते हैं। अनुस्वार के रूप में दिखाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये अनुस्वार कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? विसर्ग, जिसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? अ है। क्या करते हैं? अ है। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें अ है की ध्वनि निकल रही है, लेकिन हम इसमें क्या है नहीं लिखते हैं, बल्कि है के स्थान पे क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। जैसे आपने ये लिखा इसमें अतः, क्या लिखा? अतः। हम इसमें उच्चारण किसका करें? ए त है। इसमें है नहीं लिखा जा रहा, ओनली इस विसर्ग के द्वारा ही बताया जाता है कि यहाँ पे कौन सी ध्वनि निकलेगी? है की ध्वनि निकलती है। इसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। जैसे अतः है, प्रातः है, अंतः, ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे ये हमारे विसर्ग के शब्द हैं, ये शब्द हैं हमारे, ये सारे विसर्ग के शब्द कहलाते हैं। अगर हम इनका सही उपयोग नहीं करेंगे, अगर जैसे हमने ये लिखा, हमने क्या लिखा है? प्रात। प्रात मीन्स क्या होता है? प्रात मीन्स होता है या तो हमने कोई बड़ी थाली होती है या कुछ और होता है, बड़ा बर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रात है। और इस पे क्या है? विसर्ग लगते ही इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रात है। प्रातः यानी सुबह का समय। तो आपने देखा एक छोटा सा विसर्ग नहीं लगाया, उससे उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है, उस शब्द का अर्थ ही चेंज होता है। ऐसे ही हमारे जैसे अंदर है, हम इसको क्या बोलेंगे? बदर। होता क्या हमारा शब्द? बंदर। तो हमें जहां पे हमारी नासिकी है, जैसे बंदर, हमारी यहाँ पे न का उच्चारण कहाँ हो रहा है? द से पहले हो रहा है। तो पहले के जो हमारे शब्द थे उसमें हम बंदर कैसे लिखते थे? इस तरह से लिखते थे। लेकिन अब क्या हो गया? हमने इसका परिवर्तन कर दिया, रूप परिवर्तन कर दिया है। तो जहां हमारे अनुस्वार या हाफ न या हाफ मैं की ध्वनि होती है, वहां पे उसको हम अनुस्वार के रूप में दिखा देते हैं। जैसे शब्द होता है इसमें संबंध, पहले हम इस रूप में लिखते थे संबंध। अब हम क्या करते हैं? जहां हमारी नासिकीय ध्वनि निकल रही है मैं, तो हमने इसका जो पहले वाला वर्ण है उसके ऊपर पॉइंट लगा दिया। जहां न की ध्वनि निकल रही है वहां उसके ऊपर हमने पहले वाले पे पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा नया शब्द क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। इसमें नासिकीय ध्वनि ही निकलती है। वैसे ही हमारे प्रातः, अतः, इसमें हमारी किसकी ध्वनि निकलती है की ध्वनि निकलती है। इसलिए हमें शब्दों का सही उच्चारण और सही उपयोग करना चाहिए। और ये सब हमें क्या कौन सिखाता है? व्याकरण, जिसको हमने भाषा और लिपि चैप्टर में पढ़ा था कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें शब्दों का शुद्ध और सही ज्ञान होता है। अगर आपको शब्दों का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो उस शब्द का अर्थ ही अलग हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा आई थिंक।
उसके बाद में हम हमारा टॉपिक लेते हैं व्यंजन। व्यंजन हिंदी वर्ण वाला में व्यंजन मैंने आपको बताए थे कै वर्ग के। कै वर्ग के कै, ख, ग, घ, एड़। चै वर्ग के व्यंजन होते हैं चै, छ, जै, झ, ण। टै वर्ग के टै, ठ, डै, ढ, ण। टै वर्ग के टै, थ, दै, ढै, न। पै वर्ग के पै, फ, बै, भै, मैं। उसके बाद में ये हमारे क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये सारे हमारे कितने होते हैं 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ये हमारे कितने होते हैं 4। इनको हम अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो यहाँ हमारे के अंतस्थ यानी अपने मन से य अंदर से होता है। य, र, ल, व। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, है। ये हमारे 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको हम ऊष्म क्यों बोलते हैं? ऊष्म मीन्स होती है गर्मी। हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें जोर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। इसलिए हमारे जिस चीज़ को हम प्रेशर देते हैं तो हमारे मुंह में क्या होती है गर्मी पैदा होती है। जब हमारे मुंह में गर्मी पैदा होती है इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे हम इसका उच्चारण कर रहे हैं श, श में हमें जोर लगाना पड़ रहा है, प्रेशर देना पड़ रहा है। श, श, है। ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद में हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसमें श, त्र, ग और श। ये भी हमारे 4 होते हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जैसे आपने श, श हमारा किससे बनता है क प्लस श से। त्र हमारा किससे बनता है त प्लस र से। ग हमारा किससे बनता है ज प्लस अण से। और श बनता है हमारा श प्लस र से। अब इसमें हमारा क क्या है स्वर रहित है और श के साथ में हमारा स्वर मिला हुआ है। हम दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा नया शब्द क्या बनता है श। अगर हमारे इनके दोनों के साथ में स्वर होता है, जैसे ए के साथ में भी स्वर है, ए इसके श के साथ में भी स्वर है, अगर दोनों के साथ में स्वर होता है तो आपने संधि में पढ़ा होगा ए प्लस ए दोनों मिलके क्या बनते हैं आ बन जाता है। तो हमारा नया शब्द क्या बन जाता शा बन जाता। इसलिए हमारा क क्या है हमारा स्वर रहित है और स के साथ में हमारा क्या है स्वर है। त हमारा किससे बना है त्र हमारा बना है त प्लस र से। त के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये क्या है स्वर रहित है। ज हमारा ग बना है हमारा ज और अण से। ज के नीचे हमारा हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा ये स्वर रहित है। और उसके बाद में श है। श हमारा किससे बनता है स और र से बनता है। तो ये हमारा क्या बनते हैं ये हमारे 4 कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में हमारे 2 आगत व्यंजन है। 2 आगत व्यंजन है कौन कौन से हैं ड और ढ। ये हमने दूसरी भाषा से शब्द लिए हैं। जैसे है इनको है हम इसी टैव वर्ग में ही दिखाते हैं, लेकिन टैव वर्ग में दिखाते समय हमारे क्या होता है इसमें ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनसे कभी भी क्या है कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। जैसे ये किसके आते हैं सड़क, ड हमेशा बीच में आता है जो हमारा आगत व्यंजन है, उससे हमारा कभी भी शब्द शुरू नहीं होता है। तो ये 2 हमारे क्या कहलाते हैं आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे स्वर कितने थे 11।
उसके बाद 2 हमारे क्या हो गए, अयोगवाह। उसके बाद हमारे 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। 4 हमारे क्या हो गए इसमें, ऊष्म अंतस व्यंजन। उसके बाद 4 हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। उसके बाद 4 हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 2 हमारे क्या हो गए, आगत व्यंजन। अब हम इसका टोटल करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। उसके बाद में 1 और 2 3 और ये हमारे टोटल कितने हो गए 52। तो हमारी वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। आई थिंक ये चैप्टर इतना आपको समझ में आ चुका है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ो, रीडिंग करो और उसके बाद जो एक्सरसाइज या जो वर्कशीट मिलती है उसका वर्क सेल्फ करो। थैंक यू।